हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एग्जाम डुबा। आपके अपने चैनल एग्जाम डुबा पे मोस्ट वेलकम है। अभी मैं जा रही हूँ अपना लॉबी बिकॉज काफ़ी दिनों से मैं पीएमसी की हुई थी। उसके बाद आरएमसी रेलवे हॉस्पिटल, पीएमसी मतलब होता है प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मुझे प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैं घर चली गई थी, मतलब कुछ काम था और वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो गई। वहाँ पे कोई रेलवे हॉस्पिटल नहीं थी, तो मजबूरी में मैं यहाँ नहीं आ पाई, इसलिए मैं प्राइवेट डॉक्टर से दिखाई। जब आप प्राइवेट डॉक्टर से दिखाते हो तो यहाँ रेलवे में आके फिट लेना पड़ता है, तो मैंने वो फिट ले लिया है। तो वही मैं जा रही अपना लॉबी में सबमिट करने, उसके बाद मेरी लगेगी ड्यूटी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ लॉबी, फिर मैं आके कुछ बातें करती हूँ आप लोगों से, ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से बोलते हो दी आप ब्लॉग नहीं बनाते हो, ब्लॉग बनाया करो, आपका ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सुन के मुझे इतनी खुशी होती है, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इवन यहाँ तक बहुत मोटिवेशन फील होता है। और मैं अब सोच रही हूँ आप लोगों के लिए डे टू डे लाइफ का ब्लॉग बनाऊँ, मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, ड्यूटी कैसे जाती हूँ, ड्यूटी कैसा रहा, आप लोग मतलब पढ़ाई कैसे करो, आप लोग अपने लाइफ में मतलब कुछ भी कैसे मैनेज, जो भी मैं लर्न की हूँ यहाँ। ये नहीं बोल रही मैं कोई भी चीज़ें मास्टर हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। जितना आता है उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये मेरा प्रॉमिस है अब आप लोगों को, मतलब कि ब्लॉग डेली मिले, डेली तो नहीं कह सकती लेकिन हाँ वीकली तो 1 से 2 मैं ब्लॉग कर ही लूँगी और ज़रूर पोस्ट करूँगी। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं तो वैसा कुछ प्रो यूट्यूबर तो नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ी शर्म आती है, इसी वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है जब मैं बाहर रिकॉर्ड करती हूँ, तो बहुत सारे लोग थोड़े बहुत देखते हैं, तो इसी वजह से। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा हेजिटेशन दूर करके आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा ब्लॉग कर ही लूंगी, तो क्या होगा, कुछ नहीं जाएगा। इतने तो लोग करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका नाम है भैरव। मैं भैरव, ये रोट व्हीलर डॉग है, बहुत ही खतरनाक होता है। मेरे लिए तो खतरनाक ही था। अभी ऐसे घूरा, पहले तो बहुत हमको देख के भौंकता था यहाँ पे, डर जाती थी मैं तो इसको देख के। मैं तो बहुत दौड़ दौड़ के इधर से उधर करती थी, लेकिन पता नहीं इस बार मैं घर से आई हूँ क्या हो गया, जितना प्यार से ये मेरे को देखता, मेरे को कुछ इतना नहीं करता। रख लिया है, अब मुझे जाना है लॉबी। चलिए मिलते हैं बाहर, तब तक बाय। और ड्यूटी नहीं जा पा रही थी क्योंकि घर गई थी मैं, तबीयत खराब हो गया था, काफ़ी तबीयत खराब हो गया था। तो मैं प्राइवेट मेडिकल के अंदर थी, प्राइवेट डॉक्टर के वहाँ पे दिखा रही थी क्योंकि रेलवे हॉस्पिटल नहीं था। रेलवे में दिखा सकती हूँ और यहाँ मतलब आ नहीं पा रही थी, मैं छत पे आने वाला भी नहीं था कि मैं दिखा पाऊँ अच्छे से। मतलब यहाँ पे दिखाना क्या, मेरा मतलब पैर में पेन हो रहा था, वो ठीक होना मतलब खुद से सब कुछ करना, यहाँ आना मतलब बहुत हेक्टिक हो रहा था। तो मैंने प्राइवेट डॉक्टर से दिखा लिया था, वो मैंने आप काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है कि मेरी तबीयत खराब थी। तो वही आने के बाद तो फिर मैं आई, तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं यहाँ पे, रेलवे हॉस्पिटल जाना होता है, फिर दिखाना होता है, फिर वो कुछ चेकअप लिखते हैं, फिर वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद मिलता है फिर सर्टिफिकेट, फिर वो ऑफिस में यहाँ आके जमा करना होता है। उसके बाद फिर ड्यूटी लगती है। तो इसी प्रोसेस से अभी मैं जा रही हूँ अपना लॉबी। मेरे इसमें है डॉक्यूमेंट, मैंने रेलवे हॉस्पिटल में दिखा लिया, फिर जो भी चेकअप मैम ने लिखा मैंने वो सब करा लिया, और फाइनली मैं अपना फिट सर्टिफिकेट लेके और सारे डॉक्यूमेंट लेके सबमिट करने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ लॉबी, पता नहीं आवाज क्लियर सुनाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। उसके बाद फिर मेरी लगेगी ड्यूटी और मैं पहले की तरह नॉर्मल ड्यूटी करूंगी। मैंने इस दरमियान इतना सीखा कि ड्यूटी तो इम्पोर्टेंट अपनी जगह है ही, लेकिन हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, खाना पीना हर चीज़ पे एक प्रॉपर मतलब रेगुलर डाइट मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो इनिशियल ही ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होती है कि प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। फिर आपको बाद में अच्छे से ट्रीटमेंट लेना होता है, अच्छे से डॉक्टर से दिखाना होता है और ज़्यादा केयर करना होता है। तो मैं तो ये सबको कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा किसी के साथ में मतलब इनिशियली थोड़ा सा भी इशू हो तो उसी में दिखा लेना चाहिए। चलिए अभी मैं लॉबी पहुँच गई हूँ, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। फाइनली मैं अपना फिट सर्टिफिकेट लॉबी में जमा कर दी, अब मेरी ड्यूटी लगने वाली है, तो अभी मैं रूम जा रही हूँ रेडी होने के लिए। फिर रेडी होके मेरे ड्यूटी के कॉल आ जाएंगे, फिर मैं रेडी होके आऊंगी अभी ड्यूटी। फाइनली मैं फिट हो चुकी हूँ और मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिया। आप सबको पता ही है कि मेरे ड्यूटी में कॉल बुक आते हैं 2 से ढाई घंटा पहले, उसके बाद ड्यूटी आना पड़ता है। तो अभी मुझे कॉल बुक दे दिया गया है, मेरी ड्यूटी क्या लगेगी सामने से ही बता दिया गया है कि कॉल अभी देंगे तुम ये ड्यूटी कर लेना। यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा कुछ काम चल रहा है, रेलवे से रिलेटेड ही कुछ ऑफिस ऑफिस बन रहे हैं, इसलिए। नहीं तो ये वाला एरिया बहुत ही अच्छा था पहले।
यहाँ पे मैं अपना स्कूटी लगाई हुई हूँ और बेसिकली अभी जो मेरी ड्यूटी लगेगी वो मेरी एलआर लगेगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से नहीं थी तो मेरा एलआर ड्यू हो गया है। चलिए मैं आ गई अपना रूम, पहुंच गए रूम। अभी मैं बताती हूँ कि एलआर क्या होता है, मेरा एलआर क्यों ड्यू हुआ है। रुकिए स्कूटी लगा लेती हूँ पहले। क्या होता है जब आप एक ही मतलब ड्यूटी जाते हो और मतलब काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ एक स्टेशन से मतलब दूसरी जगह डेस्टिनेशन जाना, तो उसमें क्या होता है कि जब उसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, 5 से 6 हमारे मतलब जहाँ पे जो मेरा लॉबी है वहाँ से 5 से 6 सेक्शन जाना होता है। अगर आप एक सेक्शन में कॉन्टिन्यूअस 3 मंथ नहीं जाते हो तो आपका एलआर ड्यू हो जाता है। और अगर आप 3 मंथ नहीं जाते हो तो आपको एक दिन एलआर दिया जाता है, मतलब आपकी ड्यूटी नहीं लगती है। आपको ड्यूटी के तरह ही होती है, आपको शाइन ऑन करो, फिर उस डायरेक्शन में आप किसी भी मतलब जो भी आपकी, जैसे कि सोच लीजिए मेरी यहाँ से जो भी है, जो भी डेस्टिनेशन है, जिस मतलब जहाँ की भी एलआर लगी हुई है, तो मैं किसी भी ट्रेन में चढ़ के, इंजन में, लोकोमोटिव में चढ़ के फिर मैं उस सेक्शन का, मैं असिस्टेंट लोको पायलट काम नहीं करूँगी, ना ही लोको पायलट, कुछ भी नहीं, मतलब उसमें मेरी ड्यूटी नहीं लगेगी। बस मुझे उस ट्रेन में जाके अपने जो रूट है, सिग्नल्स है, फिर से उसको देखना है। मतलब आप सोच लीजिए नॉर्मल भाषा में रिवीजन करना। आप काफ़ी दिनों से नहीं देखे हो तो आप भूल सकते हो। अगर आपके 6 महीने ड्यू हो जाते हैं लास्ट, 6 महीने एक सेक्शन में नहीं जाते हो तो आपको 2 दिन ऐसे करके, 2 ड्यूटी ऐसे करके उसमें जाना पड़ेगा। बेसिकली वही होती है एलआर। तो मेरी एलआर अभी ड्यू हो गई थी तो इसी वजह से मुझे एलआर मिली। अभी मैं रेडी होके फिर जाऊंगी ड्यूटी। मैं यूनिफॉर्म पहन के नहीं गई थी, टिफिन लेके नहीं गई थी और खाना लेके नहीं गई थी, वरना मैं वहां से ही मतलब अपना लॉबी से ही चली जाती। अभी मैं आई तो अभी मैं खाना खाऊंगी, फ्रेश होऊंगी, नहाऊंगी, टिफिन लूंगी, बैग पैक करूंगी और फिर मैं जाऊंगी एलआर करने। कहा जाए तो लोको पायलट की जॉब उतनी भी बोरिंग नहीं है जितना लोग कहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हर जॉब में कुछ मतलब पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, आपको पॉजिटिव साइड देखना होता है। इसमें भी वैसे ही बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स हैं, तो आप लोग डिमोटिवेट ना हो जिन्हें भी मतलब कि लोको पायलट का जॉब पसंद है। तो बेसिकली तो लोको पायलट का तो डायरेक्ट मतलब वैकेंसीज नहीं होती, पहले तो असिस्टेंट लोको पायलट में आना होता है, फिर कुछ दिन उसमें आप ड्यूटी करते हैं, लर्न करते हैं, फिर आपका प्रमोशन होता है लोको पायलट में। ऐसा नहीं कि दोनों का ड्यूटी अलग होती है, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट। आप लोगों को पता ही है कि ड्राइविंग कैब में 2 क्रू होते हैं, एक को लोको पायलट बोलते हैं, एक को असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। दोनों की ड्यूटी में बस इतना ही फर्क होता है, लोको पायलट लोगों को ड्राइव करते हैं और असिस्टेंट लोको पायलट लोगों को ड्राइव नहीं करते हैं। बात बाकी दोनों के जितने भी काम है ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों को सेम वर्क करना होता है, बस एक ही डिफरेंस है, वो बस लोगों को ड्राइव करता है, उसके बाद कुछ ही डिफरेंस नहीं है। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड को इंडियन रेलवे में क्रू कहा जाता है। यहाँ पे गई थी लॉबी, उसको हम लोग क्रू लॉबी बोलते हैं। वो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड के होते हैं, तो तीनों को कंबाइंड रूप में क्रू कहते हैं। जहाँ पे रनिंग रूम में हम लोग रुकते हैं ड्यूटी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रू रेस्ट रूम। लोको पायलट, गार्ड रेस्ट रूम। और ऐसे गार्ड की तो ड्यूटी अगर आप लोगों को जानना है कैसे होती है तो मैं किसी वीडियो में ये भी बताऊंगी। जो गार्ड होते हैं इंडियन रेलवे में, अभी तो उसका नाम चेंज होके ट्रेन मैनेजर हो गया है। तो जो ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी होती है, गुड्स ट्रेन में क्या होती है और कोचिंग ट्रेन में क्या होती है, मैं उस पर भी एक वीडियोस बनाऊंगी, एक ब्लॉग में मतलब बताऊंगी। एक ऐसा भी वीडियोस बताऊंगी जिसमें प्रॉपरली बताऊंगी एक लोको पायलट के क्या काम होते हैं, एक असिस्टेंट लोको पायलट के क्या काम होते हैं, दोनों के बीच मतलब कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है जब आप 2 लोग एक एक जगह पे रहे, और एक ट्रेन को ड्राइव 2 लोग और प्लस गार्ड 3 लोग मिलकर एक ट्रेन को ड्राइव करना होता है, तो तीनों का मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, कौन किसका बात मानता है नहीं मानता है, क्या होता है, कैसे ट्रेन एक ड्राइव होता है, मैं वो पूरा एक वीडियोस में बताऊंगी। उसमें ये भी बताऊंगी कि स्टेशन मास्टर की क्या भूमिका होती है, या फिर एक ऑफिसर की क्या भूमिका होती है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट या गार्ड, मतलब एक ट्रेन को ड्राइव करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट लगे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे में देखिए तो उसका बेसिकली अगर आप मुख्य कार्य देखिएगा, जो उसका मेन वर्क है बस यही है कि एक ट्रेन को सही से मतलब ड्राइव करवाना, एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन तक पहुंचवाना। तो उसमें हर डिपार्टमेंट का क्या योगदान होता है एक ट्रेन को ड्राइव करने में, वो मैं डिपार्टमेंट वाइज आप लोगों को मतलब एक एक वीडियो में तो भी नहीं बता सकती, काफ़ी लेंदी हो जाएंगे, और मैं अच्छे से समझा के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और इस ईयर की तो सबसे अच्छी बात है कि अभी मतलब कि काफ़ी सारे वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि जेई की भी मतलब फॉर्म डाला गया है, एनटीपीसी का भी, रेलवे एनटीपीसी, जिसके थ्रू आप गार्ड में, स्टेशन मास्टर में, सीएटी है, ये सब में आ सकते हैं।
ऊपर से आप लोगों ने देखा ही कि लोको पायलट का भी फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, एशियन का भी फॉर्म भर चुके हैं। तो जिनको भी मतलब एक होता है कि रेलवे, इंडियन रेलवे में आके रेलवे को सर्व करना है, और जिनका ड्रीम जॉब है या फिर अच्छा लगता है गवर्नमेंट जॉब, किनको अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। वो भी हमारे भारत जैसे यहाँ पे तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज ही कुछ अलग है, खास करके हमारे बिहार यूपी में। ऐसा नहीं हर जॉब जॉब होता है, हर जॉब की अपनी वैल्यूज है, अपनी सब कुछ है, लेकिन एक होता है ना कि हमारे थॉट प्रोसेस में गवर्नमेंट जॉब के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव है। जैसे हमारे देश के प्रति हमारा है, वैसे ही हम एस्पिरेंट का गवर्नमेंट जॉब के प्रति है, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। सारे जॉब की अपनी अपनी ग्रेटनेस है, सारे जॉब के अपने मेरिट्स है, अपने डिमेरिट्स हैं। लेकिन मैं नॉर्मल इन जनरल जो हमारे सोसाइटी में है, मैं उस थॉट को बस मैं यहाँ पे बताई। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी हो जीवन जीने के लिए और लोग खुश रहते हैं। खुश होने का कई तरीके हैं, लोग कई तरीकों से खुश हो सकते हैं। किसी भी जॉब से, किसी भी वर्क से खुश हो सकते हैं, बस उसमें उसको पॉजिटिविटी देखना है, मतलब एक पॉजिटिव ये ढूंढना है, तभी आप खुश रह पाओगे। ये ज्ञान आप लोगों को दे दी, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद अपने ड्यूटी में आई हूँ, यहाँ वापस लौटी हूँ, तो थोड़ा एक्साइटेड थी, खुश थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो, चैनल में डाले गए वीडियोस अच्छा लगता हो, मेरे द्वारा बताए गए बात मतलब अच्छी लगती हो, कुछ मोटिवेशन मिलता हो या कुछ भी अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।